हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं पुली ट्रिक्स अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल जिसका नाम है मेरे पिताश्री की पाठशाला। ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना के दिया है। वो इस समय घूमने गई हुई है, इसलिए मैं शूटिंग अब उसके बिना ही कर रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पुली ट्रिक्स। तो हम लोग का चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और इस चैप्टर में जो कुछ सवाल आते हैं पुली के, जिसको हम लोग भी कहते हैं एटवुड मशीन भी कहा जाता है, एटवुड मशीन, इसके सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूं और ये बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से बिना घबराए हम इसको कायदे से करें, इसके रूल अपना करके तो आसानी से कर सकते हैं। तो पहले कुछ सिंपल पुली के सवाल करवाऊंगा और फिर उसके बाद कुछ उसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। तो पुली को करवाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखिए, पुली के सवालों में हमारी दो तरीके की पुली होती है। एक तो होती है फिक्स्ड पुली, ठीक है, फिक्स्ड पुली होती है हमारी, और दूसरी होती है हमारी मूवेबल पुली। ठीक है, मूवेबल पुली। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, फिक्स्ड पुली में सिंपल जो है न्यूटन का सेकंड लॉ लग जाता है हमारा, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, या ऐसे कहें कि एफ नेट इक्वल टू एम ए। ये वाला हमारा जो है फॉर्मूला काम करता है। बस हमको करना क्या होता है, हमको ये देखना होता है कि हमारा एफ नेट कितना है बस, और किस किस ऑब्जेक्ट पे। हमको सिर्फ इतनी बात देखनी होती है और हमारा सवाल फिर सही हो जाता है, अगर हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो। ठीक है, अब दूसरे टाइप की जो पुली होती है वो होती है मूवेबल पुली, और इसमें होती है प्रॉब्लम। ठीक है, मूवेबल पुली होती है और इसमें होती है प्रॉब्लम। फाइनली जब इसमें भी हम जो है फोर्स को पहचान लेते हैं कि किस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, किस तरफ लग रहा है, तो इसमें भी करना वही होता है। ठीक है, इसमें भी करना वही होता है, एफ नेट इक्वल टू एम ए, करना हमको यही होता है इसमें। लेकिन ये एफ नेट को पहचानना और ए को थोड़ा सा पहचानना टिपिकल होता है, उसकी ट्रिक होती है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फिक्स्ड पुली के क्वेश्चन से। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ही अप्लाई करते हैं और देखते हैं। तो बच्चों, सबसे सिंपल सवाल पुली का शायद आपने 9th में किया हो या 10th में किया हो, ये है कि यहाँ पर एक मास ऐसे लटका है, एक मास ऐसे लटका है, ये 2 kg का है हमारा, ये 3 kg का है। ठीक, और ये पुली हमारी यहाँ पे किसी चीज से हैंग है। ठीक है, क्या हुआ, ये 3 kg है, ये नीचे आएगा क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है, ये ऊपर जाएगा तो इसका एक्सीलरेशन देखिए नीचे की ओर होगा, इसका एक्सीलरेशन हमारा ऊपर की ओर होगा। नीचे के डायरेक्शन को हम निगेटिव लेते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। और जो हमारी स्ट्रिंग है ये मासलेस है, स्ट्रिंग हमारी मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है पुली हमारी, तो टेंशन पूरे स्ट्रिंग में यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, टेंशन यूनिफॉर्म होगा और जो है एक जैसा होगा चारों तरफ, मतलब पूरी स्ट्रिंग में एक जैसा होगा। और इसके अब हम बनाते हैं ब्लॉक के एफबीडी और देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगी। तो बच्चों देखिए, इसके ऊपर एक हमारा फोर्स लगेगा 3G, टेंशन लगेगा ऊपर, और इधर हमारा लगेगा 2G और टेंशन लगेगा ऊपर। अब देखिए क्या हुआ, इसका जो है मोशन हमारा नीचे की ओर हो रहा है, इसलिए इसकी इक्वेशन बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी देखिए एफ नेट बराबर एम ए के रूल से, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से इसकी हम इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए क्या होगा, एफ नेट हमारा क्या है, 3G माइनस टी इक्वल टू 3a। ठीक है, मास इसका 3 है तो एम ए हमारा 3a हो गया, ये हमारा इस तरीके से बन गया। 3 नीचे है, नेट फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हमने एफ नेट बराबर एम ए में ये रख दिया। अब देखिए सेम एफ नेट बराबर एम ए हम यहां लगाएंगे, तो देखिए यहाँ टेंशन की फोर्स ऊपर की ओर खींच रही है, इसलिए टेंशन की फोर्स बड़ी है और 2G हमारा छोटा है, तो ये हो गया हमारा 2a। देखिए इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये जाएगा कट, और ये हमारा आ जाएगा G इक्वल टू 5a। ठीक है, G इक्वल टू 5a जोड़ने पे आ रहा है, यानी a हमारा हो जाएगा G/5। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, ये निगेटिव है, नीचे के डायरेक्शन में है, तो a हमारा यहाँ पे होगा -G/5 और यहाँ पे होगा +G/5। ये हमारा होगा इसका सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन हमारा ये निकल के आया। जी की जो वैल्यू दी हो वो कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है पुली का और यहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक, तो अब देखिए हम थोड़े से डिजाइन बदलते हैं, लेकिन अभी हम फिक्स्ड पुली ही रखेंगे, पुली अभी हमारी मूव नहीं कर रही है। ठीक, तो देखिए बच्चों, देखिए ये हमारी एक टेबल है। ठीक, टेबल के कॉर्नर पे एक पुली लगी हुई है इस तरफ से, और उसके नीचे एक हमारा मास इस तरीके से हैंग कर रहा है, और यहाँ पे एक दूसरा मास यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक,
और ये इस स्ट्रिंग से ऐसे बंधा हुआ है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हम आपको बता दें, यहाँ पे है जो सरफेस है, ऑल सरफेस, ठीक है, या नोट कर लीजिए, ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, मतलब कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, हमारा फ्रिक्शन नहीं है। अब देखिए ये हमारा 4 kg का है मास और ये हमारा 5 kg का है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये हमारा नीचे की ओर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि देखिए फोर्स इसमें डेवलप हो जाएगी 4 kg की वजह से, इसमें टेंशन हो जाएगी, इसमें टेंशन की फोर्स डेवलप हो जाएगी, इसमें टेंशन की फोर्स इधर डेवलप हो जाएगी और टेंशन का डायरेक्शन इस पे इधर लगेगा। अब ये है, इस ब्लॉक को खींचने वाला कौन सा फोर्स है? टेंशन का फोर्स है। और इसको खींचने वाला कौन सा है? इसका वेट का फोर्स है, जो इधर नीचे लगेगा 4g का। ठीक है, 4g का जो इधर लगेगा। ठीक, अब देखिए दिमाग में एक बात आती है, यहाँ पर दिमाग में एक बात आती है कि ये 4g है, ये 5g है, तो इसको खींच कैसे लेगा? ठीक है बच्चों, बात आपकी सही है, लेकिन देखिए इसका जो 5g है वो वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रहा है। देखिए 5g इधर लगेगा ऐसे और नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। ये हमको कहीं भी जो है इस डायरेक्शन के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और यदि अगर हमारा ये सरफेस फ्रिक्शनलेस ना होता, स्मूथ ना होता, तब आपकी बात सही होती, लेकिन ये स्मूथ है और इस डायरेक्शन में इसको रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं है, इसलिए ये 5 kg का होने के बावजूद भी ये 4 kg से नीचे की ओर मूव कर जाएगा, मतलब इधर की ओर चल जाएगा। ठीक है, ये इसका जो है कंसेप्ट है जब हमारा सरफेस स्मूथ होता है, फ्रिक्शनलेस होता है। ठीक है, तो चलिए इसका एफबीडी देखें, इसका एफबीडी देखें किस तरीके से हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4g और ये हमारा हो जाएगा टेंशन ऊपर की ओर है। फाइनली जो हमारा एक्सीलरेशन है वो नीचे की ओर है और इसका एक्सीलरेशन हमारा इस तरीके से है। तो देखिए फिर इक्वेशन जो हमारी बन रही है वो क्या बन रही है, देखिए हम लगाएंगे फिर न्यूटन सेकंड लॉ, एफ नेट इक्वल टू ma, एफ नेट इक्वल टू ma। तो देखिए हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, 4g माइनस टी इक्वल टू 4a। ठीक, और अब देखिए इसके लिए क्या होगा, t इक्वल टू 5a। ठीक है बच्चों, ये दो इक्वेशन बनी, इनको हम जोड़ करके आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 4g इक्वल टू आ गया हमारा 9a। ठीक है, 9a आ गया, यानी कि a इक्वल टू आ गया 4 डिवाइडेड बाई 9g। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 9g ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे a हमारा होगा निगेटिव 4 डिवाइडेड बाई 9g। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे a हमारा होगा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9g। ये हमारा हो गया ये वाला सवाल। ठीक है, अब बच्चों जो है मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ इंक्लाइन प्लेन का। ठीक, इंक्लाइन प्लेन के सवाल भी बहुत आते हैं और उसमें भी सरफेस जो है वो स्मूथ है इंक्लाइन प्लेन का, और देखते हैं कि उस क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें हैं। ठीक बच्चों, तो देखिए ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके से। ठीक है, और ये एंगल इंक्लाइन प्लेन का है हमारा 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री का हमारा एंगल है। यहां पर एक हमारी पुली लगी हुई है। ठीक, इस जगह पे हमारी एक पुली इस तरीके से बंधी है और इस पुली से एक मास हमारा हैंग कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरफ एक, मतलब इस तरफ नीचे की ओर हैंग कर रहा है। और ये जो है एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये सरफेस भी हमारा स्मूथ है और फ्रिक्शनलेस है। ये सरफेस हमारा स्मूथ है और फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये मास हमारा 5 kg का है और ये हमारा जो है सपोज कर लेते हैं 4 kg का ये ब्लॉक है हमारा। ठीक, अब देखिए जाहिर सी बात है कि ये नीचे की ओर आना शुरू करेगा, ये ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा। तो देखिए जितनी जो स्ट्रिंग है वो ऊपर चढ़ेगी उतनी ही नीचे आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर जो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा वही एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो सिर्फ फोर्सेज में होगा, जो कि जो है इस बार इंक्लाइन प्लेन के रूल के हिसाब से लगेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है। एक तो फोर्स लगेगी इसके ऊपर वेट की, वेट 4 kg है तो 4g हो गया। और आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि ये हमारा होगा 4g cos 30, देखिए एंगल 30 है, और इधर एक फोर्स लगेगा हमारा mg sin 30। ठीक बच्चों, देखिए ये हो गया। अब देखिए इसमें एक और फोर्स लगेगी हमारी टेंशन की, जो कि ऊपर की ओर है, और ये टेंशन इधर और यहाँ पे टेंशन इस तरीके से इधर लगेगा, और ये हमारा हो जाएगा 5g का फोर्स हमारा नीचे की ओर लगेगा।
ठीक है बच्चों, इतनी फोर्सेस इस ब्लॉक पे, इस सिस्टम पे लग रही है, इस वेज वाले सवाल में लग रही हैं। अब देखिए हम एफबीडी बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले 5 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे। तो 5 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी होगा एफ, देखिए 5G इधर हो गया और टेंशन की फोर्स ऊपर हो गई। ठीक है, अब देखिए फाइनली जो हम फिर वही क्या है, इस वाले ब्लॉक पे न्यूटन का सेकंड लगाएंगे, एफ नेट बराबर एम ए। ठीक, अब देखते हैं एफ नेट हमारा क्या है। तो ग्रेविटेशन की फोर्स हमारी है 5G माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू ए। ये हमारा हो गया फार्मूला एफ नेट बराबर ए, जो हमारा यहाँ पे फोर्स लग रही है नेट, उसके हमने एक्सीलरेशन के बराबर कर दिया। अब बच्चों देखते हैं कि इसमें हमारा एफ नेट क्या है। ठीक है, यहाँ mg लिखा हुआ है, इसको हम 4G कर देते हैं क्योंकि m यहाँ पे 4 है। ठीक, अब देखिए इसके लिए क्या है, इसके लिए देखिए टेंशन की फोर्स लग रही है, दूसरी हमारी वेट का एक कंपोनेंट लग रहा है। तो देखिए ये इस तरीके से रखा हुआ है ब्लॉक, और इसके ऊपर जो हमारा जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस है वो ये है 4G sin 30, ठीक है 4G sin 30 और टेंशन। यहां पर 4G sin 30 से टेंशन हमारा ज्यादा है, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहां पे लिखेंगे T माइनस 4G sin 30, ये हमारा आ गया बराबर कितना हो जाएगा 4A। यही हमारा बनेगा इसका इक्वेशन। इसके लिए इसकी एफ नेट कितनी है, T माइनस 4G sin 30। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा कट जाएगा और ये आ जाएगा 5G माइनस 4G sin 30 इज इक्वल टू 9A। ठीक है, इक्वल टू 9A। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर sin 30 की वैल्यू रख देते हैं, ये आ गई 1/2 इक्वल टू 9A, ये जाएगी कट, ये जाएगी यो, तो हो गया 5G माइनस 2G इक्वल टू 9A, ये आ गया 3G इक्वल टू हमारा 9A और A हमारा आ गया G/3। ठीक है, A हमारा आ गया G/3। अब देखिए यहाँ पे ये नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर A हमारा होगा माइनस G/3, और यहाँ A ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव, तो प्लस G/3 के डायरेक्शन में ये हमारा जाएगा। तो ये हो गया हमारा सवाल जो है इंक्लाइन प्लेन पे जब पुली हमारी लगी होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं जो हूं आपको एक सवाल और करवाता हूं फिक्स पुली का, फिर आते हैं मूवेबल पुली में। बहुत इजी सवाल होते हैं बच्चों, कभी भी इसमें जो है आप घबराइएगा मत, सिर्फ फोर्स लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा किस तरीके से फोर्स कहां पे लग रहा है, और एफ नेट देख लीजिएगा, और एफ नेट बराबर एम ए। जितने ब्लॉक मूव कर रहे हैं और जितने इक्विलिब्रियम में हैं सारे के ऊपर आप लगा करके उसके टेंशन होगा, कभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, कभी कुछ और फोर्स होगा, जो फोर्स भी मूव करा रहा है उसको जो है एफ नेट बराबर एम ए में रख देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, ये देखिए ये हमारा इस तरीके से एक पुली लगी हुई है एक मेज के ऊपर, और यहां पर जो है एक ब्लॉक रखा है। ठीक है, ये ब्लॉक इधर लगी हुई एक पुली से इस तरीके से बंधा है, और इस ब्लॉक से ये डोर इस तरीके से जाकर के यहां से नीचे आ रही है। ठीक है, पूरा सिस्टम कुछ इस तरीके का है। ठीक है, पूरा सिस्टम कुछ इस तरीके का है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। स्ट्रिंग इज मासलेस एंड पुलीज आर फ्रिक्शनलेस, ये हमको दे रखा है। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, जो करना है वो ये करना है कि हम यहाँ पर लेते हैं क्या, कितना मास है, सपोज के लिए 10 kg का मास है। ठीक है, 10 kg का ये मास है, और ये हमारा 5 kg का मास है। इस तरीके से ये हमारा ब्लॉक का वेट मास हमको दे रखा है 10 kg और 5 kg। ठीक, अब देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे जो भी पूछी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक। ठीक, अब हमको इसमें एक चीज देखनी होगी, और सारी पुली फिक्स है हमारी। ठीक, अब हमको इसमें देखनी होगी कि मोशन किस डायरेक्शन में है। जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर मोशन के लिए कोई भी हमारा फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक, मोशन यहाँ पर होगा वेट के फोर्स के कारण नीचे की ओर। ठीक, इसको ऊपर जाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, और इस वेट के फोर्स के कारण जब ये नीचे जाएगा तो इसके ऊपर टेंशन इधर लगेगी, 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 टेंशन लगेगी। मतलब इस वेट के कारण जो इसमें टेंशन डेवलप हो रहा है वो इस टेंशन को इधर की, उस टेंशन की वजह से ब्लॉक को इधर की ओर मूव कराएगा।
यानी कि जो हमारा मोशन होगा वो नीचे की ओर होगा। ठीक, हमारा जो मोशन होगा वो नीचे की ओर होगा। अब देखिए इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है। इसके ऊपर फोर्स लग रही है एक हमारी 10G, ठीक, नीचे की ओर। इसके अंदर एक टेंशन डेवलप होगा, ये टेंशन इधर आएगा, ये टेंशन इधर आ जाएगा, और ये जितना नीचे आएगा उतना ही ये हमारा पीछे जाएगा। देखिए ये लेंथ हमारी फिक्स है, यानी ये नीचे खिसका तो ये हमारी फिक्स है, इसमें कुछ नहीं है। ये भी उतना बढ़ जाएगा, ठीक है, ये भी उतना बढ़ जाएगा। मतलब इसका यदि एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए होगा। ठीक है, ये हमारी हुई बात। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए इसका हम एफबीडी बनाएंगे 10 kg वाले ब्लॉक का। तो 10 kg वाले ब्लॉक का ये हमारा एफबीडी बनेगा 10 kg डिवाइड, नीचे आ जाएगा इस तरीके से। ये आएगा 10G का फोर्स इधर लगेगा और टेंशन का फोर्स ऊपर लग रहा है। ठीक है, मोशन फाइनली नीचे की ओर हो रहा है, यानी कि ये फोर्स बड़ा है। तो हमारा जो एफ नेट बराबर ma होगा वो होगा एफ नेट बराबर ma, वो हमारा निकलेगा जो है 10G माइनस टी इक्वल टू 10a। ये आ गया 10G माइनस टी इक्वल टू 10a। ये हमारा इक्वेशन 1 बना। अब देखिए दूसरा 5 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं हम। 5 kg का ब्लॉक है, इसका एफबीडी बना रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है जो इसको मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो है एक ही मात्र फोर्स, टेंशन। ठीक है, जो टेंशन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द स्ट्रिंग। तो ये हमारी फोर्स है टेंशन की। अब ये टेंशन की फोर्स इसको इधर ले जाती है, यानी कि हमारे ये ब्लॉक सिर्फ टेंशन की वजह से मूव करता है। तो एफ नेट इस पे क्या हो गया, टेंशन, और ये आ गया हमारा 5a। एक्सीलरेशन सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया 10G इक्वल टू 15a। ठीक है, ये आ गया हमारा, यानी कि a बराबर हमारा आ गया 10/15G, यानी कि 2/3G। ठीक, a जो होगा 2/3G होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का 2/3G होगा, यानी कि यहाँ a बराबर होगा -2/3G, और यहां पर भी हम माइनस में लिख सकते हैं क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स में जा रहा है। तो ये हो गया a बराबर -2/3G। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों आते हैं, बात करते हैं हम मूवेबल पुली की। ठीक है, मूवेबल पुली की, ये हमारे फिक्स पुली के क्वेश्चन थे। फिक्स पुली के क्वेश्चन बच्चों थोड़े इजी होते हैं, और मूवेबल पुली में थोड़ा सा हमको सोचना पड़ता है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन मूवेबल पुली के। बच्चों क्वेश्चन करते हैं मूवेबल पुली की, और देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। ये देखिए एक हमारी सीलिंग है, ठीक है, ये छत है, और इससे एक हमारी पुली हैंग है इस तरीके से। ठीक है, और इस पुली से एक दूसरी पुली यहां पे हैंग है। बढ़िया पुली बना दूं, ठीक, और ये एक हमारा मास और पुली का सिस्टम है कुछ इस तरीके से, जैसा ये दिख रहा है। ठीक, इस पे 1 kg का मास है, इस पे 2 kg का मास है, ये हमको दे रखा है। अब क्या होता है कि ये हमारी जो पुली है और ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये हमारी है मासलेस। ठीक है, मासलेस है, तो इसलिए इसमें टेंशन थ्रू आउट सेम होगा। तो हमने जो है टेंशन की फोर्स बना दी इस तरीके से। देखिए थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम है। ठीक, अब देखिए ये मास हमारा ज्यादा है, ये कम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मोशन जो है सिस्टम का इस डायरेक्शन में होगा, नीचे की डायरेक्शन में, और ये हमारा ऊपर जाएगा। ठीक, अब देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमारी पुली फिक्स थी। जब पुली फिक्स होती है तो इधर से जितना जो है, एक तरफ से जितना लेंथ नीचे जाता है, दूसरी तरफ से उतना ही ऊपर जाता है, ये उसकी खासियत है। अब यहाँ पे ये वाली पुली जो है ये हमारी मूव कर रही है। मूव करने से क्या होगा कि अब ये जितना नीचे जाएगा उतना ये ऊपर नहीं उठेगी, थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है। तो देखिए किस तरीके से होता है, इसको हमें इमेजिन करना पड़ेगा, और हर बार मूवेबल पुली में हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, सपोज करिए ये पुली थोड़ी देर बाद हमारी उठ के यहां पर आ गई। ठीक है, सपोज करिए यहां पे इस तरीके से आ गई, और ये डिस्टेंस है हमारी x। ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस है हमारी x। तो देखिए x जो है लेंथ स्ट्रिंग की इधर से कम होगी, और x की डिस्टेंस इधर से कम होगी। बात आ रही समझ को। देखिए x इधर से कम हुई और x इधर से कम होगी, तभी ये x डिस्टेंस ऊपर उठ पाएगी।
और जब x इधर से कम होगी, x इधर से कम होगी, तो ये दोनों जोड़ करके इधर आ जाएगा, मतलब ये जो है 2x डिस्टेंस नीचे चला जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जब ये x इधर से बढ़ेगा, x इधर से बढ़ेगा, तो स्ट्रिंग की लेंथ हमारी बढ़ जाएगी 2x और वो चला जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, इसका रिजल्ट ये निकलता है बच्चों, कुछ इस तरीके से निकलता है कि इसका एक्सेलरेशन यदि a होगा और इसका एक्सेलरेशन ये होगा, तो इसका एक्सेलरेशन अपने आप ही 2a हो जाता है, क्योंकि ये डबल स्पीड से नीचे जाता है। ठीक है, मूवेबल पुली में यही जो है हमको इमेजिन करना पड़ता है कि कौन सी पुली का स्ट्रिंग हमारा कितना छोटा हो रहा है और कितना बड़ा हो रहा है, और इसी में होती है प्रॉब्लम और गलतियां इसी में होती है। मैंने अपनी बात आपको अच्छे तरीके से बता दी, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और भी क्वेश्चन में, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये सवाल कराता हूं, फिर इसकी एक ट्रिक बनाता हूं, जिससे कि आपसे गलती होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर उस ट्रिक को आप अपना लोगे। तो देखिए, ये हमारा हो गया। अब देखिए, हम इसका एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी बनाते हैं तो देखते हैं कि क्या क्या फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं और क्या क्या इसमें होता है। तो बच्चों, ये हमारा हो गया 2 kg ब्लॉक का एफबीडी, ये हुआ। इस पे 2g का फोर्स लग रहा है और फोर्स एक लग रहा है टेंशन का। ठीक है, और ब्लॉक हमारा ये जा रहा है 2a से नीचे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वही न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे, एफ नेट इज इक्वल टू ma। ये हो गया, ये फॉर्मूला ही लगेगा इसमें। अब देखिए एफ नेट हमारा क्या है, एफ नेट है हमारा 2g माइनस टी बराबर मास है हमारा 2 kg का, और a है यहाँ पे हमारा 2a। ठीक है, एक्सेलरेशन देखिए 2a है, बस हम यहाँ पे 2a रखेंगे, a नहीं रखेंगे वरना हो जाएगा गड़बड़। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस जगह पे देखिए क्या होता है, इस पे हम बना रहे हैं एफबीडी इस वाले ब्लॉक का। तो इस वाले ब्लॉक का जो एफबीडी बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए 1g का फोर्स नीचे लग रहा है, वेट का फोर्स, और देखिए टेंशन का फोर्स हमारे पास डबल लग रहा है। देखिए एक टेंशन इधर से लग रही है, एक टेंशन इधर लग रही है, यानी कि ऊपर इसको खींचने के लिए 2t फोर्स काम कर रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 2t। तो t ये हो गया और t ये हो गया, तो ये हमारा इसका जो बनेगा वो बनेगा 2t माइनस g बराबर मास है 1 और एक्सीलरेशन यहाँ पे इसका a है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा एक्सीलरेशन निकल आएगा। तो चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए समझ करिए, हमारा इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा 2t निकल आएगा। तो देखिए हो गया हमारा 4g माइनस 2t बराबर 4 का हो गया ये 8a, ये आ गया। अब इसको हम कर रहे हैं ऐड, तो ऐड करने से क्या होगा, हमारा ये कट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 3g बराबर 9a, यानी कि a बराबर हमारा आ जाएगा g/3। ठीक है, a बराबर आ गया हमारा g/3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ब्लॉक ऊपर जाएगा हमारा a बराबर प्लस g/3 वाले एक्सेलरेशन से, और ये वाला ब्लॉक हमारा नीचे आएगा, जो है वो आएगा, यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा इसका वो होगा, इसको a1 कर लेते हैं, वो होगा माइनस 2g/3। ये हो गया बच्चों इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक इसको इमेजिन कर पाना हर कंडीशन में थोड़ा सा टिपिकल होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसी क्वेश्चन के लिए मूवेबल पुली के लिए एक ट्रिक होती है, मैं ट्रिक वो आपको बता रहा हूं, उसको यदि आप अप्लाई करना सीख गए तो आपको ज्यादा फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो है सवाल हो जाएगा बहुत इजीली। ठीक, तो चलिए करते हैं। देखिए ये होता है, ये एक पुली है, ठीक है, इसके ऊपर ब्लॉक्स रखे हुए हैं और ये पुली जो है AP एक्सेलरेशन से भाग रही है। सपोज करिए AP पुली का एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने इसको AP लिख दिया। और ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक एक नीचे आ रहा है तो दूसरा ऊपर जाएगा। तो क्या हुआ, ये सपोज करिए इसका जो है इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है A2 और इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की ओर A1। ठीक, ये हो गया। तो इसमें एक फार्मूला होता है, वो ये होता है AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है हमारा फार्मूला जो लगता है
पुली की एक्सीलरेशन पे, ठीक है। इसको हम रखते हैं विद प्रॉपर साइन, विद प्रॉपर साइन हम रखेंगे तब हमारा सही एक्सीलरेशन निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन, पुली हमारी ऊपर जा रही है यानी कि ये पॉजिटिव होगा, तो हो गया पॉजिटिव एपी। A2 हमारा नीचे आ रहा है, A1 सबसे पहले A1 है, A1 हमारा ऊपर जा रहा है तो ये हो गया A1, A2 नीचे आ रहा है तो ये होगा माइनस, ये आ गया माइनस A2 और ये आ गया 2, यानी कि 2AP इक्वल टू A1 माइनस A2। ये हमारा हो गया दोनों ब्लॉक और पुली के एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन, ठीक है। इस कंसेप्ट को लगा करके हम कोई भी सवाल आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब इस कंसेप्ट को उसी सवाल पे अप्लाई करते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है। मुझे देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन को अब हम पुली का ट्रिक लगा करके, मूवेबल पुली का ट्रिक लगा करके करते हैं। देखिए ये हमारी एक पुली है, ठीक है, और इससे दूसरी पुली अटैच है और ये हमारा जो है ऊपर बंधा हुआ है और इससे एक मास हमारा हैंग है 2 kg का, ठीक है, और यहां से एक मास हैंग है हमारा 1 kg का, ठीक। इस तरीके से ये यहाँ पे अटैच है। अब देखिए क्या हुआ कि इसमें थ्रू टेंशन सेम है, ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन हमारी सेम है। अब सपोज करते हैं कि ये ब्लॉक हमारा जो नीचे आ रहा है ए एक्सीलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है और ये पुली है, पुली का एक्सीलरेशन AP है और AP एक्सीलरेशन से पुली ऊपर जा रही है। अब हमको क्या है यहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन कितना ऊपर जा रहा है कौन कितना नीचे आ रहा है, हम सीधे इस पे लगाएंगे वो ट्रिक जो मैंने अभी अभी आपको बताई है। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2 विद प्रॉपर साइन, विद प्रॉपर साइन, ये मैंने बात आपसे कही थी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं A1 A2 क्या है, तो देखिए ये A से ऊपर आ रहा है तो सपोज करते हैं ये भी हमारा A से ऊपर जाएगा और ये कहीं नहीं जाएगा, ये जो है ये हमारा 0 रहेगा, इसका ये फिक्स है, ये फिक्स ही रहेगा, ये ना नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, खाली ये हिस्सा ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो A1 है वो हो जाएगा 0 और A2 है वो हमारा हो जाएगा A, ठीक है, ये हिस्सा A से ऊपर जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यूज रखते हैं प्रॉपर साइन, तो देखिए AP पूरी ऊपर जा रहा है प्लस होगा तो ये हो गया प्लस AP बराबर A1 है हमारा 0 और प्लस हमारा A2 है A, तो देखिए AP हमारा कितना हो गया, AP हो गया हमारा A/2, ठीक है बच्चों। देखिए AP हमारा हो गया A/2। अब जो है इसका मतलब क्या हुआ कि यदि यहां पर हमारा एक्सीलरेशन A है तो इसका एक्सीलरेशन उसका आधा होगा, ठीक है, उसका एक्सीलरेशन उसका आधा होगा। मतलब क्या हुआ कि यदि इसका एक्सीलरेशन जो भी होगा उसका डबल यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा, ऐसा हमारा निकल रहा है, ऐसा पहले भी हुआ था। तो हम क्या करते हैं, ये सब इरेज करके इसका एक्सीलरेशन A मान लेते हैं और इसका एक्सीलरेशन हम मान लेते हैं 2A, ठीक है, यही हमारा पहले भी आया था। अब देखिए फिर इसमें क्या करेंगे, हम यहां पर लगा देंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, वही बात कि F नेट इज इक्वल टू ma, ठीक। अब देखिए इसमें F नेट हमारा क्या होगा, ये हमारा 2g माइनस टी और यहाँ पे आएगा 1g, ठीक है, 1g और यहाँ पे t है तो ये हमारा हो जाएगा 2t माइनस 1g, ठीक है। इसका FBD बनाएंगे बच्चों हम, तो इसका FBD हमारा हो जाएगा, ये देखिए 2g नीचे की ओर लग रहा है और t हमारा टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है और एक्सीलरेशन इसका 2a नीचे की ओर है, ठीक है। तो देखिए हमारा हो रहा है 2g माइनस टी इज इक्वल टू मास है इतना और एक्सीलरेशन हो गया हमारा 2a, ठीक। और फिर इस वाले का FBD हम बना रहे हैं, तो देखिए FBD इसका बनाएंगे तो ये हमारा आएगा 1g नीचे की ओर लगेगा और टेंशन इसके ऊपर दोनों रोप की लग रही तो 2t हो जाएगा। तो टेंशन हमारा क्या है 2t माइनस g इज इक्वल टू मास है 1 kg और एक्सीलरेशन है इसका a। ये हमारा बन गया दो इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो रहा है 4g माइनस 2t बराबर 8a, ये आ गया, ठीक है। हमने इसको ऐसे काट दिया तो ये आ गया 4g माइनस g इक्वल टू 9a, यानी कि ये हमारा आ गया 9a इक्वल टू 3g, यानी कि a बराबर g/3। देखिए सेम आंसर आया,
ए बराबर आया हमारा g/3। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमारा आ जाएगा 2g/3, वो भी माइनस का है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा +g/3। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया, ज्यादा इजी तरीके से हो गया बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन और करते हैं मूवेबल पुली की, क्योंकि यही हमको थोड़ी सी दिक्कत में डालती है और क्वेश्चन हो जाते हैं खूब गलत। तो चलिए इसको एक और सवाल करके सॉल्व करते हैं। ये हमारी एक टेबल है इस तरीके से, ठीक। टेबल के कॉर्नर पे पुली लगी हुई है और इस पुली से एक ब्लॉक यहां पे बंधा हुआ है, यहां से एक स्ट्रिंग आती है ऐसे सीधे करके, ठीक, और एक दूसरी पुली यहां पे बंधी हुई है और ये इस स्ट्रिंग के थ्रू इस पुली से होते हुए यहां पे फिक्स्ड है। ये एक सिस्टम बना हुआ है ब्लॉक्स का, ठीक है। और इस वाली पुली से हमने एक मास लटका रखा है ऐसे, ठीक। ये सपोज करिए 3 kg का है और ये सपोज करिए 2 kg का है ब्लॉक हमारा, ठीक। अब क्या हुआ, ये सिस्टम फ्री कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। पुली और स्ट्रिंग सब मासलेस है, हमारा किसी में मास नहीं है। तो सबसे पहले हम टेंशन को बना लेते हैं फोर्स। देखिए टेंशन हमारी इधर होगी, इधर से इधर टेंशन होगी और इधर से इधर टेंशन इस तरीके से लगेगी और टेंशन इधर से इधर होगी, ठीक है। ये हमारी इस तरीके से टेंशन की फोर्स हो गई पूरे सिस्टम में। अब देखिए ये स्ट्रिंग एक अलग है तो इसके अंदर भी हमारी टेंशन अलग होगी। तो ये टेंशन हम मान लेते हैं T1 है, ठीक है। ये हम T1 मान लेते हैं टेंशन, ठीक। अब देखिए ये सिस्टम फ्री कर दिया जाता है मूव करने के लिए, तो क्या होगा, ये ब्लॉक इधर जाएगा और ये नीचे आएगा और ये पुली भी नीचे आएगी। अब बच्चों कहानी वहीं पे आके फंस गई कि ये हमारी पुली जो है मूव कर रही है और मूवेबल पुली है। अब जब कभी भी मूवेबल पुली हो तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रिंग कितनी कम चलेगी कितनी ज्यादा चलेगी, ठीक है। और सबसे बेहतर है कि हम इसमें पुली मूवेबल पुली की ट्रिक लगा दें तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि सपोज करते हैं कि ये हमारा ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और ये जो पुली है नीचे एपी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, एपी एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है और जाहिर सी बात है कि ये भी एपी से नीचे आएगा ब्लॉक। तो सबसे पहले हम जो है इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, देखते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखिए इधर वाली स्ट्रिंग का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 0, देखिए ये फिक्स है, ये कहीं नहीं हिल रही है, ठीक है। और ये वाला जो है इधर से ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये वाला ए ही होगा हमारा, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं A1 इक्वल टू ए हो गया और A2 हो गया हमारा 0, ठीक है। A2 हो गया 0। हमारा जो पुली का जो ट्रिक था वो क्या था, AP इक्वल टू A1 प्लस A2, तो ये हमारा इस तरीके से ये हो गया। अब इसको है विद प्रॉपर साइन, जो हमने रखा है विद प्रॉपर साइन, ठीक है। साइन जरूर रखेंगे वरना हो जाएगा गड़बड़ी। देखिए पुली नीचे आ रही है, नीचे का डायरेक्शन होता है हमारा नेगेटिव, तो ये हो गया AP। A1 है हमारा A, ये भी नीचे आ रहा है तो ये भी हम इस तरीके से नेगेटिव लिख देंगे। और प्लस A2 है हमारा 0, तो हमने इसको लग दिया 0, ये आ गया इस तरीके से। यानी कि AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2, ठीक है। AP इज इक्वल टू A/2 यानी कि AP इज इक्वल टू A/2। तो यहां पे एक चीज हमको साफ साफ दिखती है कि जितना एक्सेलरेशन इसका है उसका आधा एक्सेलरेशन हमको यहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये A बाई फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं कि 2A एक्सेलरेशन है तो AP हमारा A हो जाएगा, ठीक है। ये हमने मान लिया अपनी आराम के लिए, कैलकुलेशन में हमसे मिस्टेक ना हो। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें जो है एक्सेलरेशन कितना किसका आ रहा है, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे इस वाले ब्लॉक का, ठीक। एफबीडी बनाएंगे इस वाले ब्लॉक का। इस वाले ब्लॉक के ऊपर हमारी कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो लग रही है वेट की फोर्स और दूसरी एक टेंशन लग रही है T1। अब देखिए T1 जो है बैलेंस हो रहा है हमारा इस T से, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा 2T, एक वाला T इधर और एक इधर, तो T1 इक्वल टू हो गया 2T, तो यहां पे हम लिख लेते हैं 2T, ठीक। अब देखिए फिर यहां पर हम क्या करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे, एफ नेट इक्वल टू ma, ये लगाएंगे। एफ नेट हमारा कितना आ रहा है, एफ नेट आ रहा है हमारा 3g
-2t बराबर 3 और a है हमारा a। ठीक है, a हमारा a है, मास हमारा था 3। ठीक, ये हमारी जो है इक्वेशन बन गई इस ब्लॉक के लिए। अब देखिए इस ब्लॉक के लिए हम बनाते हैं इक्वेशन। तो इस ब्लॉक को खींचने वाला सिर्फ एक फोर्स है, वो है टेंशन का, दूसरा कोई फोर्स नहीं है। और इसका एक्सेलरेशन है 2a इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में हमारा टेंशन लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा ब्लॉक आगे मूव कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 और एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है 2a है, ये आ गया। तो हमारा जो ये कैलकुलेट होके पूरा फाइनली आ रहा है वो आ जा रहा है t इक्वल टू 4a। ये आ गया हमारा इक्वेशन फॉर दिस ब्लॉक। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो ऐड करने पे हमारा क्या आ रहा है, ये देखिए ये कट जा रहा है और आ रहा है हमारा 3g इक्वल टू 11a। ठीक है, 3g इक्वल टू 11a ये आ रहा है, यानी कि a बराबर आ गया हमारा 3g डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, 3g डिवाइडेड बाई 11 ये इसकी वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, यानी कि हमारा ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक हमारा जो है 3g बटे 11 से नीचे आएगा। नीचे आ रहा है इसलिए माइनस लग जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है 2a से, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा हमारा 6g डिवाइडेड बाई 11। ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर होगा। और देखिए हमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, हमने सिर्फ पुली की ट्रिक लगाई, हमारा एक्सीलरेशन अपने आप निकल आया। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप और करिए, जल्दी से आप ट्रिक लगाना सीख जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं कि उसमें किस तरीके से हम इसी कंसेप्ट को लगाते हैं। ठीक, सिर्फ कंसेप्ट। तो देखिए ये एक हमारी पुली है और इस पुली से एक ब्लॉक लटका हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ब्लॉक का जो मास है वो है 5 kg। ठीक, इधर से ये स्ट्रिंग आती है इस तरीके से और ये जो है यहां पर एक दूसरी पुली से अटैच है ये स्ट्रिंग। ठीक है, और इस पुली के सेंटर से एक ब्लॉक हमारा और लगा हुआ है, ये है हमारा 3 kg का। ठीक है, ये हमारा 3 kg का ब्लॉक है। अब देखिए इसमें हमसे पूछ रखा है कि जब ये सिस्टम फ्री कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो दोनों ब्लॉक का हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ नहीं देखना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि सिस्टम में सारी जितनी भी पुली लगी हैं वो फिक्स है या उसमें से कोई मूवेबल पुली है, सिर्फ इतनी बात देखनी है। तो हम जब इसको देखते हैं कायदे से तो हमको ये दिखाई देती है कि ये वाली पुली तो हमारी फिक्स है। ठीक है, लेकिन ये पुली ऊपर की ओर मूव करती है। ठीक है, देखिए ये नीचे आएगा, इसका फोर्स ज्यादा है वेट का फोर्स, तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा। तो इसलिए ये वाली पुली हमारी मूव करती है ऊपर की ओर, यानी इसमें लगेगा मूवेबल पुली का ट्रिक। ठीक है, अब हमको नहीं पता कि इसमें से कौन सा जो है हमारा पुली का कितना एक्सेलरेशन होगा, तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं। तो सपोज करते हैं कि ये पुली जो है हमारी ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, ये हमने एज्यूम किया है, बदल भी सकता है अभी थोड़ी देर बाद। और पुली का जो एक्सेलरेशन है वो है एपी। ठीक है, एपी एक्सेलरेशन से ये ऊपर की ओर जा रही है। अब देखिए क्या होता है, इस पे देख लेते हैं फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। तो देखिए ये बच्चों एक हमारा फोर्स है वेट का फोर्स 5g, टेंशन का फोर्स ऊपर की ओर, इस पे टेंशन का फोर्स नीचे की ओर, इस पे टेंशन का फोर्स इधर, इस पे टेंशन का फोर्स इधर, इस पे टेंशन का फोर्स इधर, इस पे टेंशन का फोर्स इधर। कुल मिलाकर के इतनी टेंशन की फोर्स इस पे लग रही है। और ये यहां पर एक जो है 3g वेट का फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है और टेंशन इधर लग रहा है T1। ठीक है, टेंशन इधर लग रहा है T1। अब जो है ये जो है स्ट्रिंग अलग है, इसलिए यहां टेंशन यहां से अलग हो गया। ठीक है, अब हमने यहां पे सपोज किया कि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है, जिसमें पुली का जो एक्सीलरेशन है वो है एपी। ठीक, अब देखिए हम इसमें मूवेबल पुली की ट्रिक लगाएंगे, तो यह आ जाएगा एपी इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब देखिए A1 A2 कौन कौन सा है। A1 देखिए ये है और A2 ये है। अब हम इसमें एक्सेलरेशन देखेंगे, तो देखिए ये जो है ये हमारा A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये हमारा A एक्सेलरेशन से ऊपर उठेगा।
ठीक है, ये एक्सेलरेशन से ऊपर उठेगा, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया हमारा a, और इसका एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि ये कहीं नहीं जा रहा है, ये फिक्स है, ये यहां कहीं नहीं जाता है, तो ये हो गया हमारा 0। ठीक, तो दोनों को हम यहां रखते हैं विद प्रॉपर साइन, विद प्रॉपर साइन रखेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ पुली जो है हमारा, एक्सेलरेशन ऑफ पुली है वो है पॉजिटिव क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है। A1 हो गया हमारा ऊपर की ओर, ये भी जा रहा है, तो ये भी हमारा होगा पॉजिटिव A, और A2 हमारा हो गया 0, ये आ गया डिवाइडेड बाय 2, यानी एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू A/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इधर एक्सेलरेशन है तो पुली का एक्सेलरेशन उसका आधा है, इधर अगर इधर एक्सेलरेशन A है तो पुली का एक्सेलरेशन A/2 मिल रहा है, मतलब इधर वाले एक्सेलरेशन का इधर एक्सेलरेशन आधा है। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इधर इसका एक्सेलरेशन 2a कर देते हैं और पुली के एक्सेलरेशन को a मान लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा जो है दोनों एक्सेलरेशन हमें पता लग गए। अब हम सिंपली क्या करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे और एफबीडी बना करके इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम सबसे पहले इस वाले ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं और इस पे लगाते हैं हम न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक, तो देखिए ये हमारा हो गया 5 kg, इस पे नीचे फोर्स लगा हमारा 5g का और टेंशन ऊपर हो गई हमारी t। तो जो अब इसमें हमारा जो लग रहा है वो लग रहा है F नेट इज इक्वल टू ma, ये आ रहा है हमारा F नेट इज इक्वल टू ma। तो F नेट हमारा कितना है 5g माइनस t इज इक्वल टू m, हमारा है 5 और a है हमारा 2a। ठीक है, इसको यहां इस तरीके से रखेंगे, a हमारा 2a है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारी इक्वेशन हो गई इस वाले ब्लॉक की। अब हम इस वाले ब्लॉक के लिए निकालते हैं एफबीडी बना करके इस पे लगने वाली फोर्सेस को देखते हैं। तो देखिए बच्चों ये हमारा हो गया, इस पे लगने वाला फोर्स होगा वेट का फोर्स नीचे की ओर और ऊपर एक फोर्स लग रहा है T1। अब T1 कितना है, T1 है बच्चों हमारा 2T। अगर हम इस वाली पुली का हम एफबीडी बनाए तो देखिए दो फोर्स T और T की इधर लग रही है इस तरीके से और ये इधर लग रहा है इस तरीके से, तो ये है T1। तो T1 हमारा हो गया 2T। अब ये फोर्स, ये चीज जो ब्लॉक फाइनली ऊपर जा रहा है, फाइनली ऊपर जा रहा है, तो क्या हुआ टेंशन की फोर्स ज्यादा है, तो T1 माइनस 3G बराबर आएगा हमारा 3A। अब T1 है हमारा 2T, तो हम इसको यहां लिख सकते हैं 2T माइनस 3G इज इक्वल टू 3A। ये हमारा आ गया इस तरीके से। ठीक, अब देखिए ये इक्वेशन हम 1 डाल देते हैं और ये इक्वेशन 2 डाल देते हैं और दोनों को कर लेते हैं सॉल्व, हमारा एक्सेलरेशन निकल आएगा। तो इस वाले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना हो रहा है 10g माइनस 2t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20a। ठीक, ये हो गया, ये हमारा इस तरीके से कट गया और ये आया 10g माइनस 3g बराबर 23a, यानी कि 7g इज इक्वल टू 23a। a इज इक्वल टू आ गया 7g बट्टे 23। ये आ गया हमारा ए का एक्सेलरेशन, यानी पुली का एक्सेलरेशन हमारा इतना निकलेगा। ए जो था वो एक्सेलरेशन ऑफ पुली था, वो हमारा है 7/23g और ये नीचे आ रहा है उसकी डबल एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक होगा हमारा, जो हम मान लेते हैं A5 जो कि निकला था 2A, वो हो जाएगा हमारा माइनस 14/23g। ये बच्चों हमारा इस तरीके से ये हमारा निकल गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, वो है इंक्लाइन प्लेन का। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन में मूवेबल पुली, इंक्लाइन प्लेन में हमारी क्या लगा हुआ है, मूवेबल पुली लगी है। थोड़ा सा हमको उसको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन वो भी बहुत इजी है। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके से। ठीक, इसके ऊपर इसका इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है हमारा 30 डिग्री और यहां पर एक हमारी एक पुली लगी हुई है। ठीक है, यहां पर एक पुली लगी हुई है और यहां एक सीलिंग है। ठीक है, इस पुली से एक जो है हमारा दूसरी पुली बंधी हुई है और इस पुली से एक हमारा ब्लॉक जो है वो लटका हुआ है जिसका मास है हमारा 2m।
ठीक है, जिसका मास है हमारा 2m, अंदर लिख देता हूं मैं इसमें, मास हमारा इसमें है 2m। ठीक, और इधर एक ब्लॉक और रखा हुआ है इस तरीके से, जो कि जिसका मास है हमारा m। ठीक, इसको आप देख लीजिए, इस तरीके का इसमें डिजाइन है। अब क्या है, हमको निकालना है एक्सेलरेशन जब सारे सरफेसेस स्मूथ हैं और पुली और स्ट्रिंग हमारी मासलेस है, तो हमें इस ब्लॉक का निकालना है एक्सेलरेशन। ठीक, ये हमारा यहां पे सवाल है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो वही बात, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई क्या है, कोई यहाँ पे मूवेबल पुली है, तो हमें नजर आता है कि ये वाली पुली मूव कर रही है नीचे की ओर, तो और फिर हम जो है इस पे पुली का ट्रिक लगाएंगे, मूवेबल पुली का ट्रिक लगाएंगे इसके ऊपर। तो देखिए बच्चों, सपोज करते हैं कि ये ब्लॉक जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर आ रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आएगा। हम सपोज करते हैं कि ये जिस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही पुली वो है एपी। ठीक, वो है हमारी एपी, और इधर वाली स्ट्रिंग का जो एक्सेलरेशन है वो है A1 और इधर वाली का A2 है। ठीक, चलिए ये हमने एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे सारे फोर्सेस हम बना लेते हैं। देखिए टेंशन T हो गया, ये भी टेंशन T हो गया इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक टेंशन T होगा। स्ट्रिंग हमारी मासलेस है, थ्रू आउट एक ही स्ट्रिंग है, इसलिए सब में जो है हमारा टेंशन भी यूनिफॉर्म होगा। एक फोर्स इस पे लगेगी mg की, ठीक है, जो कि होगी 2mg, और ये यहां इस तरीके से होगा T1, और ये होगा हमारा इधर mg का फोर्स हमारा काम करेगा, ये हमारा हो जाएगा mg cos थीटा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, और ये होगा हमारा mg sin थीटा। इतने फोर्सेस हमारे इस पूरे सिस्टम के ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे पुली की ट्रिक से, मूवेबल पुली की ट्रिक से एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली। तो देखिए क्या होगा, AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ठीक, अब देखिए A1 हमारा कितना है, जैसे ये A की एक्सेलरेशन से ऊपर बढ़ रहा है तो ये A एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा A। ठीक है, ये हमारा A, अब ये फिक्स है, ये कहीं भी जाता है तो ये हो जाएगा 0। ठीक, पुली हमारी नीचे आ रही है, पुली हमारी नीचे आ रही है, तो देखिए अब हम प्रॉपर साइन से रखेंगे तो ये हो जाएगा AP हमारा माइनस में हो जाएगा, AP बराबर A1 है हमारा A माइनस A प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि AP इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा A बाई 2। ठीक है, यानी पुली का एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन से आधा होगा। कुल मिलाकर के यहां जो निकल रहा है AP हमारा आया A बाई 2, AP आया हमारा A बाई 2, मतलब यहां जो एक्सेलरेशन है उसका आधा एक्सेलरेशन इस पुली का है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी सुविधा के लिए इसको 2A कर देते हैं, और इसका आधा यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा A। ठीक है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन के पर्पज से हमने इस तरीके से किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे लगाएंगे न्यूटन का सेकंड लॉ दोनों ब्लॉक्स के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले इसके ऊपर लगाते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। तो देखिए ये हमारा एक ब्लॉक है 2m मास का, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 2mg, और ऊपर लगेगा हमारा T1, और ये होगा हमारा 2t के बराबर। ठीक है, देखिए T1 2t से बैलेंस हो रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 2t के बराबर, ये इसको हमने इस तरीके से यहां लिख दिया, T1 इक्वल टू 2t। ठीक, अब देखिए इसका हम जो है लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, फिर वही F नेट इज इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला लगाएंगे। F नेट हमारा क्या है, 2mg माइनस 2t इज इक्वल टू 2m है, और एक्सेलरेशन है हमारा इसका a, तो ये हमारा हो गया एक इक्वेशन इसका। अब हम बनाते हैं FBD इंक्लाइन प्लेन के ब्लॉक का। देखिए टेंशन की फोर्स इधर लग रही है, एक्सेलरेशन है 2a, और ये हमारा निकल रहा है mg sin थीटा, ये हमारा आया mg sin थीटा, फोर्स, वेट का फोर्स इधर लग रहा है। अब देखिए इसका जो हम लगा रहे हैं F नेट बराबर ma, तो वो हमारा जो बन रहा है इक्वेशन वो बन रहा है T माइनस mg sin थीटा बराबर m इंटू 2a, यहाँ पे एक्सेलरेशन 2a है हमारा, तो हमने 2a रख दिया। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम क्या करेंगे,
इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये भी 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए ये 2t और ये 2t कट गया, हमारा जो आया वो आया 2mg माइनस 2mg साइन थीटा इज इक्वल टू 2 दूनी 4 2 6 6ma आ रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया 6ma। अब देखिए ये आ जाएगा 2mg 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 6ma। ठीक है बच्चों, अब देखिए m से m कट गया और 2 से a कटेगा 6 तो आ जाएगा 3, और इस तरीके से जो a बराबर आ रहा है वो हमारा आ रहा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 3 इंटू जी। ये आ गया हमारा a का एक्सप्रेशन। अब देखिए थीटा इसमें दे रखा है हमको 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री दे रखा है तो हम इसको यहां रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन 30 डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी, और साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों हमारी 1/2, जब घटाएंगे इसको तो ये फाइनली आ जाएगा हमारा g/6। a की वैल्यू आ गई हमारी g/6। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा जो है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा ये हम निकाल लेते हैं। तो देखिए AP यानी पुली का एक्सेलरेशन हमारा है a, यानी कि AP हमारा हो जाएगा g/6, और वो भी होगा माइनस क्योंकि ये नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, नीचे की ओर जो आता है उसको माइनस रखते हैं। और यहां पर जो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो है 2a, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू g/6 यानी कि g/3, वो भी प्लस का, ये हमारा जो है एक्सेलरेशन आ जाएगा g/3 प्लस का, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये होगा बच्चों इस सवाल का फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब मैं आप सभी लोगों को पुली का एक ऐसा टिपिकल सवाल करने जा रहा हूं जो आसान नहीं समझा जाता है, लेकिन यदि आपने मेरी बात को पकड़ लिया तो ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए ये एक पुली है और इस पुली से एक मासलेस स्ट्रिंग इस तरीके से अटैच है, और इसके ऊपर एक हमारा इधर मास हैंग है, ब्लॉक हैंग है जिसका मास है 1 kg। ठीक है बच्चों, और इसके दूसरे साइड में एक दूसरी पुली इस तरीके से अटैच है, और इसके ऊपर इस तरीके से 2 ब्लॉक अटैच हैं, एक का मास है 2 kg और दूसरे का मास है हमारा 3 kg। ठीक, 2 kg और 3 kg इसका हमारा मास है। ठीक है, अब हमसे जो इस क्वेश्चन में पूछा है वो ये पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स, ऑल 3 ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन इसमें पूछ रखा है। और ये बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा होता है डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि देखिए ये भी एक मूवेबल पुली का हमारा क्वेश्चन है, लेकिन इस मूवेबल पुली के अंदर भी एक मोशन हो रहा है। अभी तक मैंने आपको जितने भी मूवेबल पुली के क्वेश्चन कराए उसके अंदर कोई मोशन नहीं हो रहा था, उसमें यहां पर एक मास अटैच था। इसमें क्या है कि एक 2 मास अटैच है और दोनों आपस में मूव कर रहे हैं इस तरीके से। देखिए ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए ये भी नीचे आ रहा है, ठीक है, ये नीचे आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन है, और ये भी ऐसे चल रहा है। तो क्या होगा कि इसके एक्सेलरेशन पे, इसके एक्सेलरेशन पे इस वाली पुली के एक्सेलरेशन का इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? ये नीचे आ रहा है सपोज करिए A0 से, ठीक है, और ये चल रहा है A1 से, ये चल रहा है A2 से, तो इसके एक्सेलरेशन में ये वाला ऐड हो जाएगा क्योंकि ये दोनों नीचे आ रहे हैं। अब देखिए ये नीचे आ रही है पुली और ये ऊपर जा रहा है ब्लॉक, तो यहां पर जो फाइनल एक्सेलरेशन होगा वो होगा A2 माइनस A0, ये इसके ऊपर पड़ेगा फर्क, और इसलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, अब चलिए इसको जो है करने का तरीका देखते हैं। तो करने से पहले इसके ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारी टेंशन की फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, टेंशन की फोर्स हमारी एक्ट करेगी, उस टेंशन की फोर्स को हम यहाँ बना लेते हैं। देखिए ये हमारी होगी टेंशन की फोर्स इस तरीके से। सपोज करते हैं ये है हमारी टेंशन T, ये है T और T मिलकर के 2T की टेंशन इस वाले हमारे स्ट्रिंग में हो जाएगी। ठीक, अब देखिए हम मानते हैं कि ये वाला ब्लॉक हमारा A1 एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये नीचे आएगा तो ये वाला ऊपर जाएगा। अब इधर मास हमारा ज्यादा, इधर कम है,
तो वेट की फोर्स इधर ज्यादा लगेगी, इधर कम लगेगी, इसलिए सिस्टम ऐसे आएगा। अब A1 से ये नीचे आएगा हमारा, ठीक है। हम सपोज करते हैं A2 से ये वाला ब्लॉक हमारा ऊपर जा रहा है और ये वाला ब्लॉक हमारा A3 से नीचे आ रहा है। ये हमने एज्यूम कर लिया, हम इसको बराबर नहीं ले सकते इस केस में। क्यों नहीं ले सकते वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्या होगा, इसमें हम लगाएंगे पुली की ट्रिक, ठीक है। पुली की ट्रिक लगाएंगे जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। वो क्या बताई थी, AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने आपको बताया था विद प्रॉपर साइन। अब विद प्रॉपर साइन के लिए हम रखेंगे, तो यहां पे देखते हैं AP कितना है, ठीक है। देखिए AP है हमारा A1 और चूंकि ये नीचे आ रहा है इसलिए माइनस लग जाएगा यहां पर। A1 है हमारा, सपोज करते हैं A2, तो A2 हमारा ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा और माइनस A3 क्योंकि A3 हमारा नीचे आ रहा है। ये हमारा हो गया इक्वेशन तीनों एक्सेलेरेशन का, ठीक है। अब देखिए इससे हमारी एक रिलेशनशिप मिल रही है, उस रिलेशनशिप को हम इस तरीके से लिख लेते हैं A2 माइनस A3। ये हमारी रिलेशनशिप मिल गई पुली के एक्सेलेरेशन की और उस पे लटके हुए दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलेरेशन की। इस एक्सेलेरेशन के रिलेशनशिप को हम यहाँ पे साइड में नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम करेंगे कुछ और काम, ठीक है बच्चों। ये हमारी होगी एक्सेलेरेशन की रिलेशनशिप तीनों मूवेबल ब्लॉक्स की, ठीक। अब देखिए हम एक एक ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं और उसके ऊपर न्यूटन का सेकंड लॉ जो है अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम एफबीडी बनाते हैं इस 1 kg वाले ब्लॉक का। ये 1 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर देखिए फोर्स हमारी लग रही है 1G और ऊपर की ओर फोर्स लग रही है हमारी 2T, ठीक है। 2T लग रही है और ये फाइनली ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, इसका इक्वेशन वो होगा 2T माइनस G इज इक्वल टू MA होगा, M है हमारा 1, तो ये आ जाएगा A1, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा A1 आ गया। अब देखिए इस वाले ब्लॉक का हम बनाते हैं BD, तो देखिए 2 kg के ब्लॉक का हम BD बना रहे हैं। ये 2 kg का ब्लॉक हो गया, इसके ऊपर एक फोर्स की वेट लग रही है 2G और ऊपर एक फोर्स लग रहा है हमारा टेंशन का, ठीक है। फाइनली ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने में क्या होगा हमारा T माइनस G बराबर T माइनस 2G, ठीक है। 2G होगा, T माइनस 2G बराबर 2A2, ये आ गया हमारा। और तीसरे ब्लॉक के लिए हम जब एफबीडी बनाएंगे तो देखिए हमारा क्या बनता है। ये हो गया हमारा 3 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर जो हमारी फोर्स लगेगी वेट की वो 3G लगेगी और टेंशन की फोर्स ऊपर लग रही है। फाइनली ये ब्लॉक आ रहा है नीचे A3 एक्सेलरेशन से, तो इसका जो एक्सेलरेशन जो इक्वेशन बनेगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की सेकंड लॉ से, वो बनेगा 3G माइनस T इक्वल टू 3A3। ये हमारा बनेगा, तीन रिलेशनशिप इसके आएंगे तीनों ब्लॉक के लिए, ठीक है, टेंशन और वेट के टर्म्स में, ठीक। अब देखिए हम इनसे जो है इन इक्वेशन से हम A1 A2 A3 निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा कि इनसे A1 A2 A3 की वैल्यू निकाल करके हमें इसमें रखेंगे और फिर हमारा सब कुछ निकल आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा A1 क्या हो रहा है। A1 हो गया हमारा 2T माइनस G, A2 हो गया हमारा T माइनस 2G अपॉन 2 और A3 हो गया हमारा 3G माइनस T अपॉन 3। ये हमारा हो गया इन इक्वेशन से A1 A2 A3 की वैल्यू। और अब इन वैल्यूज को हम जो है पुट कर देते हैं इस वाले रिलेशनशिप में, एक्सेलरेशन की रिलेशनशिप के इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखते हैं इक्वेशन हमारी क्या है। इक्वेशन है -2A1 बराबर A2 माइनस A3, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर हम A1 की वैल्यू रखेंगे तो हो गया -2T माइनस G, ये आ गया, ब्रैकेट लगाते हैं, बराबर A2 हमारा आ रहा है T माइनस 2G अपॉन 2 माइनस 3G माइनस T अपॉन 3, ये आ गया हमारा वैल्यू पुट करने के बाद रिलेशनशिप। अब हम इसमें T को निकालेंगे G के टर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -4T प्लस 2G बराबर
टी माइनस 2g डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3g माइनस टी डिवाइडेड बाई 3। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6, और यहां से जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3t माइनस 6g माइनस 6g प्लस 2t। ठीक है, ये हमारा आ रहा है 5t माइनस 12g डिवाइडेड बाई 6, और ये आ रहा है माइनस 4t प्लस 2g। ये आ गया हमारा। ठीक, अब देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे तो ये हो रहा है माइनस 24t प्लस 12g बराबर 5t माइनस 12g, यानी कि 29t बराबर आ रहा है हमारा 24g, यानी t की वैल्यू आ रही है 24/29g। ये वैल्यू आ गई हमारी टेंशन की। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहां पे नोट कर लेते हैं, t इक्वल टू 24/29g। ये हमारी आ गई इसकी वैल्यू। अब t की ये वैल्यू इसमें रख करके हम a1, a2, a3 की वैल्यू निकाल लेंगे, और यही हमारा इसका होगा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, वो चीज देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम a1 निकालते हैं, तो a1 हमारा है 2t माइनस जी, ये है 2 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 29g माइनस जी, ये आ गया। तो ये आ गया हमारा 48 डिवाइडेड बाई 29g माइनस जी, ये हमारा आ जाएगा 48 माइनस 29 अपॉन 29g। ये वैल्यू आ गई इसकी a1 की, तो a1 हम आ गया हमारा 19 डिवाइडेड बाई 29g। ये वैल्यू आई a1 की। ठीक है बच्चों, a1 की वैल्यू को हम यहां लिख देते हैं, कितने आए 19 डिवाइडेड बाई 29g। ठीक, अब हम निकालते हैं a2। ठीक, a2 निकालने के लिए हम a2 का रिलेशनशिप लिखेंगे, तो देखिए a2 इज इक्वल टू t माइनस 2g। ठीक है, ये हो गया। t की वैल्यू है हमारी 24/29g माइनस 2g डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 29g माइनस g अपॉन 2 से 2 कट गया, और ये आ जाएगा 12 माइनस 29g अपॉन 29, ये आ गया इस तरीके से a2। तो a2 की वैल्यू हमारी आ रही है माइनस 17/29g। ये हम यहां लिख देते हैं माइनस 17 डिवाइडेड बाई 29g। ठीक, अब जो है इसके बाद हम निकालेंगे a3। इसके बाद हम निकालेंगे a3, तो देखते हैं a3 किस तरह निकलेगा। a3, ठीक है, a3 की वैल्यू है 3g माइनस टी डिवाइडेड बाई 3, तो वैल्यू रखते हैं 3g माइनस 24 डिवाइडेड बाई 29g। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया। तो 3g माइनस 8 डिवाइडेड बाई 29g डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया। ठीक है, तो यहां हम करेंगे तो आ जाएगा 29 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 29g, ये हो गया हमारा a3। तो a3 हो गया हमारा 21/29g, ये वैल्यू आ गई a3 की। तो बच्चों इस तरीके से हमने a1, a2, a3 यानी इन तीनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन इस सिस्टम में निकाल लिया। और बच्चों ये सवाल समझा जाता है, बहुत टिपिकल और होता भी है, गलत नहीं समझा जाता, होता भी है। सिर्फ इसके ऊपर कमांड करने का एक ही तरीका है कि पहले तो आप कंसेप्ट को समझें और फिर उसकी करें प्रैक्टिस। ठीक है, उसकी करें प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने से हाथ साफ हो जाता है, दिमाग को पहले से पता होता है कि हमको करना क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ खत्म। अब मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन और बना के देता हूं, उसको आप करिएगा जस्ट फॉर प्रैक्टिस। इससे फिर जो है आपके पास आपके सिलेबस में पुली का जितना भी सवाल है उसमें से आपका कोई भी आ जाएगा, वो आप कर दोगे। ठीक है, देखिए अभी जो क्वेश्चन था वो ये था कि यहां पर एक इस तरीके से सिस्टम है, ये 2 kg का हमारा ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है, और इधर हमारा 1 kg का था, इसको कर लीजिए 10 kg का। ठीक है, इसको 10 kg का कर लीजिए। अभी ये सिस्टम नीचे आ रहा था, अब ऊपर की ओर भागेगा,
ठीक है, ऊपर की ओर भागेगा, जाहिर सी बात है कि सब बदल जाएगा यहाँ पे। तो अब जो है इसमें जो है निकालिए एक्सीलरेशन। ये मेरा पहला असाइनमेंट है आपको। दूसरा असाइनमेंट मैं आपको ये दे रहा हूं कि ये हमारा एक है इस तरीके से जो है इंक्लाइन प्लेन है, थोड़ा बढ़िया बना दूं, ऊंचा सा बना दूं, ठीक है। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके से, ठीक। इसकी कोई एंगल मान लीजिए 60 है या थीटा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, और इसके ऊपर एक लगा दीजिए पुली, और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से, और इस ब्लॉक से दो मास यहां लटक गए, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये, चलिए चौकोर बना देता हूं, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से, दो मास लटक गए। इसको एक 2 kg मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप जो है 4 kg, ठीक। इसको 2 kg, इसको 4 kg मान लीजिए, और इसको मान लीजिए 5 kg। जब 5 kg मानेंगे तो ये नीचे आएगा, फिर इसका एक्सेलरेशन निकालिए, और एक बार इसको मान लीजिए 10 kg, तो ये इधर जाएगा, फिर इसका एक्सेलरेशन निकालिए। इतना आप कर लेंगे, आपका हाथ बिल्कुल साफ हो जाएगा, आपको फिर इस क्वेश्चन में कोई जो है पछाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे करेंगे वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, और जो बच्चे नहीं करेंगे वो थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे। बच्चों मिस्टेक मत करिए, जीवन में आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा जो वीडियो था ये पुली ट्रिक्स पे था। अभी इसका एक वीडियो और मैं बनाऊंगा, वो होगा कांस्टेंट मोशन पे, तो बच्चों उसको भी जरूर देखिएगा। अब मैं आप लोगों से आज का वीडियो खत्म करने की इजाजत चाहता हूं बच्चों। थैंक यू।